कहा था ना, एक बार पापा से बात करके देखो। देखो मान गए ना। डॉक्टर साहब, गलती हमारी है, हम अपनी बेटी का विश्वास नहीं जीत पाए। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी आसमान में उड़े, लेकिन साथ में एक पिंजरा भी लगा देते हैं। ये हर माँ बाप को सोचना पड़ेगा। कॉलेज में अपने सब्जेक्ट चुन लो, इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहते। जिंदगी में सही फैसला लेने की जिम्मेदारी देना, उसे कहते हैं असली इंडिपेंडेंस। मैं वादा करता हूं, मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा, तू हमेशा हंसती रहेगी। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप वो पेनफुल मेमोरीज को रिविजिट ना करें और वो वाले पापा बन जाए जो मेरे और ध्रुव के हुआ करते थे। मैं उससे भी अच्छा पापा बनूंगा, प्रॉमिस। इनकी प्रॉमिस। इनकी प्रॉमिस। रॉकी, तू हमारे गुजराती रीति रिवाज समझ पाएगा ने? उनका मजाक तो नहीं उड़ाएगा ने? ओ बिल्कुल नहीं जी। वो मैं कहते हैं वो डांडिया वो भी सीख लूंगा। वो क्या कहते हैं जी, वो फाफड़ा ढोकला वो भी खाना सीख लूंगा। हमारी बेटी को खुश रखेगा ने? वो खुश, वो बहुत खुश जी। वो इतना खुश, मैं उसका नाम का टैटू अपने दिल चिकराए में दिखा। अरे नहीं, प्लीज। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। आप लोगों का हो गया तो मैं निकलूं? वो 7:38 की लोकल पकड़नी मुझे। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला लेता हूँ। लेकिन अब आप आए गए हैं तो एक जरूरी काम करके जाइएगा। भाई तुसी मेरी शुरू से इतनी मदद की है, मैं क्या ये आखिरी बार मेरा बड़ा बड़ा बन के ये भी कर दो। उस दिन मैं घर से भागने वाली थी और मेरे लेफ्ट हैंड में बैग था और आपका पैर लहंगे में फंसा और आप गिर गई। और लेफ्ट हैंड से आप इसलिए नहीं खुद को बचा पाए क्योंकि लेफ्ट हैंड में ही बैग था। और ये वाली कहानी सच है। तो मैं क्या जी, इस खुशी के मौके पे एक सेल्फी हो जाए और मेरे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए जी। हाँ देखो जी। वाह नन्या, मुझे नहीं पता था कि दादी की डांट का तुम पे इतना असर पड़ेगा कि तुम मुझे खुद कॉल करके बोलोगी चेतन तुम आ जाओ। लो मैं आ गया। अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें डांट खिलवाता उनसे। चलो कोई नहीं, सही कहती हैं दादी, देर आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है। चेतन, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक। बट मैं अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर राइट नाउ। वाह, कम ऑन यार अन्नू, तुम फिर चालू गई इन सब चीजों को लेके। जब दादी ने तुम्हें बोला है कि शादी के बाद तुम अपने करियर पे ध्यान दे सकती हो तो क्या दिक्कत आ रही है? और मैं भी इतना ब्रॉड माइंडेड हूँ यार, मैं ऐसा नहीं हूँ घर पे बिठा के रखूंगा। मैं भी तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, चिल लो। आपका जो बेटा है ना, ये अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है। बच्चा कब करेगी, क्या करेगी, घर पे करेगी या नहीं करेगी, क्या होने वाला है, बैठेगी खड़ी होगी, ये सब करना चाहता है। परमिशन। तुम सुन भी रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो?
चेतन, पति पत्नी के बीच ना अगर परमिशन जैसा वर्ड हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं जब भी शादी करना चाहूंगी ना, मैं एक ऐसे इंसान से करना चाहूंगी जो मुझे इक्वली ट्रीट करे। मतलब इक्वली तो ट्रीट कर रहे हैं ना हम दोनों। नहीं चेतन, तुम्हें तो नहीं मांगनी पड़ती मेरे फैमिली से या मुझसे परमिशन जॉब करने से पहले। मुझे तो हर छोटे डिसीजन के लिए तुमसे या तुम्हारी दादी से पूछना पड़ता है, जहाँ पे कोई डिस्कशन तो होता ही नहीं है, बस एक हुक्म दे दिया जाता है। हम बिल्कुल इक्वल नहीं है चेतन। क्या? अरे प्लीज डोंट डू दिस। आई लव यू यार अनु, प्लीज डोंट डू दिस। चेतन, किसी रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। एक दूसरे की ड्रीम्स की, चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी होती है, स्पेस देना होता है। तुम्हें तो पता ही नहीं है स्पेस क्या है, क्योंकि तुम्हें कभी मिली ही नहीं। तुम तो हमेशा अपनी दादी के चलाने से चलते हो। चेतन, तुम खुद तो अपने लिए कभी स्टैंड ले ही नहीं पाए, तुम अपनी दादी के सामने मेरे लिए क्या स्टैंड लोगे? मजाक समझ रखा है? सगाई नहीं तोड़ी तुमने, चेतन का दिल तोड़ा है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? जिस करियर के लिए तुम मेरे पोते को रिजेक्ट कर रही हो ना, उसे एक चुटकी में ऐसे ऐसे खत्म कर दूंगी मैं। उसे क्या देख रही हूं? उसके जिंदगी से तो निकल गई ना तुम। अब देखना मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से कैसे निकाल देती हूँ। डॉक्टर अनन्या को आप धमकी नहीं दे सकते। आपके पोते के साथ उसे शादी करनी है कि नहीं करनी, ये वो फैसला करेगी। आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। ओ, तो तुमने दिमाग खराब किया है इसका? 20 साल पहले तुमने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया था। अब इस इंटर्न को उकसा रहे हो मेरे पोते को ठुकराने के लिए। तुम मेरे घर के मामलों से दूर नहीं रह सकते। घर का मामला है तो घर में जाके सुलझाइए इसे। यहाँ हॉस्पिटल में सबके सामने उसे धमकी देने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हें रिश्तों की क्या समझ है? तुमने तो अपने पापा, अपनी पत्नी, अपनी बेटी से, सबसे रिश्ते खराब करके रखे हैं। तभी तो तुम्हारी पत्नी दूसरी शादी कर रही है। डॉक्टर देवयानी, यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,